नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बंगाल के संदेश खाली का आरोपी, बलात्कारी, जमीनों पर कब्जा करने वाला शाहजहां शेख जेल के अंदर है और अब ईडी ताबड़तोड़ एक्शन उसके ऊपर कर रही है और अब वो गुनाहों की फाइल बनकर तैयार है जिसमें ये सबूत दर्ज हैं कि वो शाहजहां शेख ममता बनर्जी के आशीर्वाद के कारण जिस तरह से फल फूल रहा था, उसके अवैध कमाई का हिस्सा किन किन नेताओं को पहुंचता था। ईडी ने जब पहली बार 1 जनवरी को शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी की थी तो उसके गुंडों ने, उसके गुर्गों ने ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया था। लेकिन इस बार ईडी पूरी तैयारी के साथ गई और सुबह सुबह 6 बजे जाकर के उसके सभी ठिकानों पर रेड की, जिसमें ईंट भट्टा भी था। और ईंट भट्टे पर रेड इसलिए हुई है क्योंकि यह बताया जा रहा है कि ईंट भट्टे के जरिए वो लोगों की जमीनें किराए पे लेता था कि साहब हमें आपके खेत से मट्टी चाहिए और आपको हम इतना पैसा देंगे, और उसके बाद लिखा पढ़ी करवा लेता था अनपढ़ गरीब लोगों से और फिर खेत खाली करता नहीं था, कोई पैसा भी नहीं देता था। और ये अवैध जमीनों पर कब्जा, जबरन जमीन हड़पना, इसके आरोप थे और ये करोड़ों रुपए में है। और इसलिए ईडी 1 जनवरी को भी गई थी, उसके बाद भी रेड हुई है और अभी भी रेड हुई है। तो ईडी के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उसने गरीबों की जमीन हड़पी है और उस हड़पने में शासन और प्रशासन में जो कंप्लेंट पहुंच रही है उस पर कुछ नहीं हो रहा था। मिली भगत के सबूत भी सामने आए हैं। शाहजहां शेख के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है इसके कारण से अब वो जेल में है। और आप देखिए कि इस जेल में जाने के बाद जो संदेश खाली का एरिया है, वहां के गरीब पहली बार सामने आए हैं, मीडिया में आए हैं, जनता के सामने आए, थाने तक पहुंचे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके सपोर्ट में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत लगाकर वहां पर महिला आयोग, SC/ST आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ये सारे आयोगों के जरिए सिकंजा कसा जा रहा है कि शाहजहां शेख ने जो अपराध किए हैं, जो सामूहिक बलात्कार दलित बच्चियों के साथ किए हैं, उसके गुनाहों का हिसाब हो। और इसलिए अब जब लोगों को लग गया, शाहजहां शेख के बारे में तो लोग सोचते थे वहां के भाई इसका तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो खुलेआम कहता है मेरा बाल बांका नहीं होगा। पुलिस थाने में अगर वो कंप्लेंट करने जाते थे तो वो ये देखते थे कि जो थाने का बड़ा इंचार्ज है, यानी थाना इंचार्ज, वो शाहजहां शेख के ठिकानों पर अक्सर बैठा हुआ पाया जाता था। और इस गठजोड़ को देख करके किसी की हिम्मत होती ही नहीं थी कि भाई अगर कंप्लेंट कर भी दी, सुनवाई कौन करेगा? थाना इंचार्ज। और शाहजहां शेख को तो DSP SP तक रैंक उसकी जान पहचान है, उठना बैठना है, और वो अक्सर उसके ठिकानों पर आते जाते देखे गए हैं। महिलाओं को, लड़कियों को, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप होना, उसमें भी शाहजहां शेख ने जिस तरह का काम किया कि केवल हिंदू दलितों को छांटा गया, मुस्लिम बच्चियों के साथ उसके गुर्गे कभी भी रेप नहीं करते थे। इसके पीछे का कारण जो बताया वहां के लोकल लोगों ने कि वो एक मैसेज देना चाह रहा था सभी हिंदुओं को कि अगर आप धर्मांतरण कर लोगे तो आपकी बहन बेटियों को छोड़ दिया जाएगा, और अगर आप हिंदू बने रहोगे तो हम तुमको इसी तरह जब मर्जी होगी तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे, तुम्हारी जमीन कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे पास कोई चारा बचेगा नहीं। इसीलिए पश्चिम बंगाल से आपको बताऊं बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जिनको लग रहा है कि वहां बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आपने देखा भारत के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, वो अपना बसा बसाया घर छोड़कर जो भारत में आए, जिनके ऊपर CAA के बाद नागरिकता लेने की बात चल रही है, अब तो कानून बन गया, लेकिन ममता बनर्जी उनका विरोध कर रही है। इससे बढ़कर आप देखिए, ये शाहजहां शेख जैसे गुंडे, उनके बारे में एक शब्द ये इंडिया अलायंस का कोई नेता नहीं बोलता है। इसी ममता बनर्जी के साथी हैं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। वो यहां कह रहे हैं बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू जो आ रहे हैं, इन पाकिस्तानियों को अगर भारत में मोदी सरकार ने CAA के तहत नागरिकता दे दी तो ये चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, बलात्कार करेंगे। यही अरविंद केजरीवाल शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर कुछ नहीं बोलते। भाई तुम्हें अगर ये लग रहा है कि बाहर से आए हुए घुसपैठिए ये बलात्कार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, तो आप ममता बनर्जी को सलाह दो ना। ममता बनर्जी और आप तो गठबंधन में हो, तो आप उनको सलाह दो, ममता बनर्जी आपके राज्य में करोड़ों लोग ये रह रहे हैं घुसपैठिए, इनको निकालो। और दिल्ली में रह रहे हैं,
दिल्ली के ऐसे अनेक एरिया हैं जिनके अंदर ये घुसपैठिए पड़े हुए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जिसका जिक्र अमित शाह ने भी किया है। इसका मतलब केंद्र सरकार की नजर में तो है, लेकिन करे क्या? राज्य का मामला आ जाएगा। हां, अब होगा, क्योंकि अमित शाह ने एक एएनआई के पॉडकास्ट कार्यक्रम में खुलेआम बोला है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ममता बनर्जी जिस तरह की बातें कर रही हैं, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर भी ममता बनर्जी मौन रही और मौन समर्थन उन गुंडों को देती रही, शाहजहां शेख जैसों को। ये बहुत ही दुखद है। आप सोचिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे एएनआई पर कि मैं ममता बनर्जी को रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर कि वो इस तरह से झूठ बोलना बंद करे और सीए, उन लोगों को नागरिकता दी जा रही है जो हिंदू बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे थे, शोषित हो रहे थे, जिनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा था, वो भारत में आए, उनको नागरिकता दे रहे हैं, तो इस पर झूठ ना फैलाएं। सोचिए, देश का गृह मंत्री और सबसे ताकतवर गृह मंत्री मैं कहूंगा अमित शाह को, वो हाथ जोड़कर ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनकी आंखों पे पट्टी बंध गई और उनको केवल दिख रहा है कि उनको सत्ता में लाने का अगर कोई वोटर है वो है मुस्लिम, घुसपैठिए, रोहिंग्या, और इसलिए आंख बंद कर ली उसने हर उस अपराध पर जहां कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है। शाहजहां शेख भी उसी तरह का एक है। तो केंद्र सरकार क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? ये सब लोग, जितने भी पश्चिम बंगाल के लोग हैं, मैं सोशल मीडिया पर देखता था, मैं मीडिया में देखता था, लोग कहते थे जी बीजेपी हाथ पे हाथ रख के बैठी है, फिर केंद्र सरकार का क्या फायदा है? अगर ममता बनर्जी रोहिंग्याओं के साथ खड़ी है तो फिर हमारे साथ कौन खड़ा होगा? क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती? केंद्र ने रास्ता निकाला है कि भाई चुनाव सिर पर हैं, अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो ममता बनर्जी पूरे बंगाल में घूम घूम कर कहेगी कि देखो बीजेपी वालों ने हमारे ऊपर अत्याचार करा, हमारी चुनी हुई सरकार गिरा दी। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी का वोटर है, ये जो रोहिंग्या है, इनकी संख्या एक अनुमान के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ के करीब है। अब सोचिए, 2 करोड़ रोहिंग्या, इनके पास बड़े बड़े छुरे हैं, इनके पास मीट काटने के चाकू हैं, इनके पास तलवारें हैं, ये हाथ के दस्तकार हैं, इनको देसी बम बनाने आते हैं और इनको देसी तमंचे बनाने आते हैं। इसके उलट हिंदुओं को देख लो, हिंदुओं के घर में डंडा भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो एजेंसियां हैं उनका कहना यह था कि यदि जबरन इनको निकालने की कोशिश की या यहां राष्ट्रपति शासन लगाया तो ये जो रोहिंग्या यहां रह रहे हैं ये कत्लेआम मचाएंगे, और उस कत्लेआम में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा। और इसीलिए जब तक वो तैयारी ना हो जाए, जब तक ये गुंडे ना पकड़े जाएं, जब तक पूरी सुरक्षित इन हिंदुओं को ना कर दिया जाए, तब तक ये एक्शन करना नुकसानदायक होगा। और इसी को देखते हुए खून का घूंट पिया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत ही हिम्मत के साथ शाहजहां शेख को जेल में डाला, उसके गुर्गों को जेल में डालने का काम हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं न्यायपालिका कैसी है कि अगर न्यायपालिका में आप ले जाओ किसी को और कहो जी ये शाहजहां शेख को लाए, इसके ऊपर बलात्कार के केस हैं, कहा ना बंगाल की सरकार ने कि साहब 3 साल पुराने केस हैं, 3 साल पुराने केस के रेफरेंस में एप्लीकेशन आई है, पहले हम उसकी जांच करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब सीबीआई को दिया है, मैं तो सीबीआई को ही देख रहा हूं। सीबीआई ने, मैं देख रहा हूं मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं, अब 10 साल में मेरी जानकारी में नहीं है कि सीबीआई ने कोई केस एफआईआर की हो, फिर जांच की हो और फिर उनको सजा भूल गई हो, अल्टीमेटली वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे हो। लालू प्रसाद यादव गए थे, जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, खूब भाषण कर रहे हैं, कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, और वैसे कहने को मेडिकल ग्राउंड पे है। तो कानून की लचर व्यवस्था है, सड़े गले कानून है। अभी भी वो जो संहिता बनाई है ना, भारतीय दंड संहिता, वो इंप्लीमेंट जुलाई में होगी, लेकिन तब तक ये इसी तरह से मखौल बनाते रहेंगे और इसी तरह कानून का नाजायज फायदा उठाते रहेंगे। मुझे तो लगता नहीं है, सीबीआई को दे दो केस, ईडी को दे दो। मैं ईडी के केस में भी देख रहा हूं, कोई बड़ा लीडर जेल के अंदर नहीं है। चुटभैया जरूर जेल के अंदर बंद होते हैं, आम आदमी पार्टी के 1-2 नेता जरूर जेल में बंद होते हैं, हल्ला मचता है केजरीवाल जाने वाला, केजरीवाल जाने वाला, जाता नहीं है। इसी तरह अभिषेक बनर्जी का नाम हमने सुना था, ममता बनर्जी का नाम सुनने में आया, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण एजेंसियां कैसे गिरफ्तार कर सकती हैं? अब इस बात के क्या सबूत होते हैं कि कोई पैसा ले, इकट्ठा करे, रिश्वत बटोरे और जा करके किसी मंत्री, किसी दीदी के नाम पे, उसके भतीजे के नाम पे कहीं जाकर जमा कर दे। पकड़ा था ना अभी, आपने देखा पार्थ चटर्जी को जब पकड़ा गया तो कोई मुंह से उगलेगा ही नहीं, क्योंकि अपने आप इतनी गंदगी में इन्वॉल्व होते हैं, उनके सबूत होते हैं इस तरह के
कि उन्हें पता है कि अगर राज उगलने की कोशिश की तो जेल के अंदर ही उनकी हत्या हो जाएगी। ये सब हमारे देश में हो रहा है, फिल्मों में देखा करते थे, रियल लाइफ में ये हो रहा है। और इसीलिए शाहजहां शेख पकड़ा तो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके पीछे जो ताकतें हैं उनमें से कोई बड़ा नेता जेल की सलाखों के पीछे जा पाएगा। यहां तो इनका एक ही इलाज है कि जिस तरह से एक अज्ञात शक्ति अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हम देख रहे हैं कनाडा में देश के दुश्मनों का सफाया कर रहा है, उस अज्ञात शक्ति से ही आग्रह किया जाए, प्रार्थना की जाए, हनुमान जी से प्रार्थना की जाए कि भैया ये अज्ञात शक्ति यहां भी भेजो, 1000-2000 भारत में। अंदर जो गद्दार बैठे हैं इनका सफाया बड़ा जरूरी है, इनको सीधा ऊपर भेजो, ना गिरफ्तारी ना वारंट, सीधा हिसाब। भगवान से प्रार्थना करो, इनका इलाज मुझे तो यही समझ में आता है, वरना ऐसे संदेश खाली अनेक होते रहेंगे। शाहजहां शेख अभी एक सामने आया है, ऐसे अनेक शाहजहां शेख खुले घूम रहे हैं और वो टारगेट केवल करते हैं हिंदुओं की बहन बेटी को, हिंदुओं को। और हम सब हिंदू जाति में बटे हुए हैं, फिर वहीं कांग्रेस के पीछे खड़े हैं, वो आम आदमी पार्टी के पीछे खड़े हैं क्योंकि हमें 1000 रुपए दे रहे हैं, हमें फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा मिल रही है। और इसलिए हिंदुओं की दुर्दशा यही है कि वो अपना घर छोड़कर भागते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में। अब भारत में छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, आखिरकार जाएंगे तो कहां जाएंगे? समुद्र के अलावा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं रास्ता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।